अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे आपको हमारे इस चैनल के नए नए वीडियो देखने को अली मिलेंगे। मकाम सुए करबल की तरफ रवाना होने की तैयारी करने लगे। हाय हाय, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद मैदान करबला में बनफ्से नफीस अपने नवासे का इम्तिहान देखने के लिए मौजूद हैं। अल्लाह अकबर। सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा मैदान करबला में अपने शहजादे का इम्तिहान देखने के लिए मौजूद है। मौलाए कायनात अपने शहजादे का इम्तिहान देखने के लिए मौजूद है। अरवाह अंबिया मौजूद है। अल्लाह अकबर। गोया के करबला में आज हुसैनी मेला लगा हुआ है। कितने बड़े बड़े आए हैं, कितने अच्छे अच्छे आए हैं। शहादत होने वाली है इमाम अली मकाम की। अल्लाह अकबर। हजरत सैयदना बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह अपने मलफूजात में फरमाते हैं कि आशूर की शब किसी खातून ने ख्वाब देखा कि एक मैदान है और एक पर्दा नशीन खातून उस मैदान से कंकर चुन रही है, कंकर उठा रही है और अपनी गोद में रख रही है। उस खातून ने पूछा, बीबी आप कौन हो और यहाँ क्या कर रही है? उस खातून ने कहा, मैं फातिमा बिनते मोहम्मद हूँ, मैं मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की बेटी फातिमा हूँ और ये करबला का मैदान है, मैदान करबला है ये, और इसी जगह पर मेरा हुसैन कल गिरने वाला है, कल आशूरा का दिन है, मेरा बेटा यहीं गिरने वाला है, इसलिए मैं कंकर उठा रही हूँ। माँ हूं ना, ख्याल रहता है कि मेरा बेटा जब अपनी सवारी से जमीन पर आएगा तो मेरे बेटे को कंकर न चुभ जाए, मेरे बेटे को कंकर तकलीफ न पहुंचाए। अल्लाह अकबर। अल्लाह अल्लाह। मौला हुसैन की शहादत का वक्त करीब से करीब तर है। हुसैन पाक अपनी सवारी पर बैठने की तैयारी करते हैं। इमाम अली मकाम सोच रहे हैं, या अल्लाह आज तो पूरा खैमा खाली है, खैमा सूना सूना है। अल्लाह अकबर। बीबियों की बेवगी याद आती है, कलेजा मुंह को आता है, बच्चों की यतीमी याद आती है, दिल तड़प तड़प जाता है। ऐसे में इमाम घोड़े की तरफ बढ़ते हैं, सवारी की तरफ बढ़ते हैं। ऐसे में सैयदा ज़ैनब कहती है, भैया हमारे खानदान की रीत है कि जब भी कोई जाने वाला जाता है तो उसको अकेले सवार नहीं होना पड़ता, बल्कि कोई ना कोई रिकाब थामता है। खानदान की रीत है मेरे भैया, खानदान की रीत है। अल्लाह अकबर। अल्लाह अल्लाह। आका अलैहिस्सलाम मेराज पर गए तो जिब्रील ने रिकाब थामी थी। आका अलैहिस्सलाम जाते थे, अली मुर्तज़ा रिकाब थामते थे, अली जाते थे, हसन हुसैन रिकाब थामते थे, हसन जाते थे तो हुसैन। आज हुसैन जा रहे हैं, कोई रिकाब थामने वाला नहीं। हाय बेकसी, वाए बेकसी। मगर हुसैन अगर कोई मर्द रिकाब थामने वाला नहीं है, खानदान की रीत टूटने नहीं दूंगी। मेरे भैया अभी ज़ैनब है, फातिमा के सीने का दूध पीने वाली बहादुर जुरतमंद ज़ैनब अभी मौजूद है और भाई के लिए कहा कि रिकाब मैंने थामनी है, लेकिन आ तो सही, मैं भी तुझे शहादत का दूल्हा बनाऊं। इमाम ने नाना का अमामा सर पे बांधा, कबाए मिस्री कबा अपने आप पर डाली और उसको ज़ेबतन फरमाया और फिर जाफर तैयार की सिपर ली और जुल्फ़िकार हैदरी लेकर। अल्लाह अकबर। शादी का दूल्हा बनते तो बहुतों को देखा जाता है, लेकिन शहादत का दूल्हा चंद मखसूस खुश नसीबों को बनना नसीब होता है। अल्लाह अकबर। दीन की खातिर अहलुल बैत की कुर्बानी को ये उम्मत याद रखे। क्या कुर्बानी दी है दीन बचाने के लिए। काश मुसलमान जब दीन को पीठ के पीछे डालकर शरीयत को पामाल करते हैं, उन्हें सोचना चाहिए इस दीन के लिए कुर्बानी कितनी दी गई है और कैसे कैसे लोगों ने कुर्बानी दी है। बद्र से लेकर करबला तक नबी और आले नबी की कुर्बानी, असहाबे रसूल की कुर्बानी हमें याद रखना चाहिए, फरामोश नहीं करना चाहिए, भूलना नहीं चाहिए। इमाम अली मकाम जब सब ज़ेबतन कर लेते हैं तो सैयदा ज़ैनब पाक एक गठरी खोलती है और गठरी खोल करके आप फरमाती हैं, हुसैन जब 3 रमज़ान की शब थी, रमज़ान की तीसरी शब थी, मंगल की शब, उस रात
अम्मी ने मुझसे कहा था ज़ैनब मेरे करीब आओ। मैं करीब गई थी, माँ ने कोई अमानत दी थी और एक दुपट्टा सैयदा ज़ैनब उस गठरी से निकालती है और निकाल कर कहती है भैया इसे पहचानते हो? जैसे ही दुपट्टे पर नजर पड़ी, वो 17 पेवंदों वाला दुपट्टा जैसे ही नजर पड़ी, ऐसा लगा हुसैन माजी के जलवों में गुम हो गए। माँ का दुपट्टा देखा, आंख में आंसू आए। सैयदा ज़ैनब ने कहा भैया जब अम्मी दुनिया से जा रही थी तो फरमाया था ज़ैनब मैं जानती हूँ करबला में तुम अकेले रहोगे, मैं नहीं रहूंगी। जब तुम करबला जाना तो मेरा दुपट्टा साथ ले जाना ताकि हुसैन को ये एहसास ना हो कि वो माँ के आंचल के बगैर जा रहा है, बल्कि हुसैन को ये यकीन रहे कि माँ का आंचल उसके सर पर है और जिस बेटे के सर पर माँ का आंचल होता है वो बेटा कभी नाकाम नहीं होता। सैयदा का दुपट्टा अल्लाह अकबर कंधों पे डाला गया या कमर से बांधा गया। बहरहाल मेरे इमाम घोड़े पर सवार होकर, सवारी पर सवार होकर मैदान करबल की तरफ चले। हाय बेकसी, हाय बेबसी उन बीबियों की। इमाम करबल की तरफ चलते हैं। जाने के बाद इमाम जैसे ही मैदान में खड़े होते हैं एक बार फिर खुतबा देते हैं। ओ सख्त दिल, ओ पत्थर दिल लोगों, मैं खुद नहीं आया, मुझे बुलाया गया है। मेरे नाना के दीन को यजीद मिटाना चाहता है, हम दीन बचाने के लिए आए हैं। इमाम ने फरमाया तुम मुझे नहीं पहचानते? बताओ क्या मेरी अम्मी फातिमा नहीं है? मेरी माँ फातिमा वो है कि जब क़यामत के दिन मेरी अम्मी पुल सरात से गुजरेगी तो 70,000 हूरों के झुरमुट में होगी और ऐलान किया जाएगा कि महशर वालों नजरें झुका लो, फातिमा बिनते मोहम्मद पुल सरात से गुजरती है। बताओ वो कौन है? वो मेरी माँ है, मेरे बाबा फातिह खैबर है, खातिमुल विलायत है, मेरे नाना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है जिनका तुम कलेमा पढ़ते हो। हदीसें जो हमारी फजीलतों में है अभी भी जाकर पूछो, वो हदीस सुनने वाले असहाब मौजूद है। देखो मेरे खून से अपने हाथों को रंगीन न करो, मेरे खून में अपने हाथों को न डुबोना, वरना मेरे नाना की शफाअत तुम्हें नसीब नहीं होगी। तुम मेरे बाद तुम में फूट पड़ जाएगी, तुम मेरे बाद मुंतशिर हो जाओगे। बहुत अल्लाह तुमसे इंतकाम लेगा, तुम्हें सुकून नहीं मिलेगा, तुम बर्बाद हो जाओगे, तुम तबाह हो जाओगे। मैं तुम्हें तबाही से रोकना चाहता हूँ। अब भी अगर तुम अल्लाह के दीन की हिमायत के लिए खड़े हो जाओ तो मेरे रिश्तेदारों को, बेटों को, भतीजों को, भांजों को जो तुमने शहीद किया है, मैं जो है वो सारे मामलात माफ कर दूंगा। मेरे लिए दीन अहम है, अल्लाह के दीन की हिमायत के लिए खड़े हो जाओ। ये सब सुनते कह रहे थे तो लश्कर के बहुत सारे लश्करी रोने लगे। जब देखा कि इमाम हुसैन के खुतबे का असर हो रहा है तो शिमर ने कहा हुसैन खिताब का वक्त नहीं, या तो लड़ो या तो बैअत करो। इमाम ने फरमाया वल्लाह मैं कभी उस फासिक व फाजिर के हाथ पर बैअत नहीं कर सकता, अल्लाह के दीन को खतरे में नहीं डाल सकता जान बचाने के लिए। उसके बाद फिर इमाम ने फरमाया फिर लाओ, अब अपने मेरे मुकाबले में जिसको ला सकते हो लाओ। आप तारीख करबला उठा करके पढ़े तो आपको पता चलेगा, दोस्त दुश्मन जिसने भी तारीख लिखी है, जब इमाम ने फरमाया मेरे मुकाबले में किसको भेजते हो भेजो, उन लोगों ने बचा कर रखे थे वो पहलवान, वो ताकतवर लोग। लेकिन जब इमाम के मुकाबले में आने की बात आई कोई हिम्मत नहीं करता था। और जब इमाम के मुकाबले में उभारा गया कि जाओ यजीद तुम्हें इनाम देगा, ये होगा वो होगा, तो चंद किस्मत आजमाई के लिए आए। जुल्फिकार हैदरी लहराया और शेर खुदा के शेर ने एक एक वार में 2-2 टुकड़े किए और उसके बाद कोई आने की हिम्मत नहीं करता था। इमाम मुकाबले के लिए आगे बढ़े, 3 दिन के प्यासे थे फिर भी बिफरे हुए शेर की तरह हमला करते थे। इमाम अली मकाम अला जद्दी वाले सलाम की बहादुरी क्या है, हैदरे कर्रार के जंग करने का अंदाज करबला के अंदर शहजादों ने जो है वो बिल्कुल याद दिलाया। और इमाम अली अकबर ने तो उसकी याद ताजा की। लेकिन अली अकबर के भी बाप थे इमाम हुसैन, जब आपकी तलवार चली, जुल्फिकार हैदरी चली तो गीदड़ की तरह भागते थे। अल्लाह
اللہ اکبر، اشقیاء کی فوج سے لوگ اور گاجن مولی کی طرح جو ہے وہ سر کٹتے تھے، یہ حالات تھے۔ لیکن جس وقت ان ظالموں نے دیکھا کہ 3 دن کا پیاسا حسین اللہ اکبر مقابلے پر ہے، ذوالفقار حیدری سروں کو گردنوں کو کاٹ رہی ہے، تو ظالموں نے کہا ایک کام کرو، اس طریقے سے ایک ایک مقابلے کے لیے نہ جاؤ، چاروں طرف سے حسین کو گھیر لو۔ اللہ اکبر، چاروں طرف سے امام علی مقام کو گھیر لیا، سیدہ کا لال چاروں طرف سے گھر گیا، بلکہ یوں کہہ لیں کہ سیدہ کا چاند اللہ اکبر کہن گہنا گیا، اور یہ کیفیت ہوئی اللہ اللہ، روحیں عالم بالا کی طرف بلکنے لگی، روحوں کی دنیا زیر و زبر ہونے لگی، آسمان تھرا گیا، زمین کا سینہ دہل گیا۔ اللہ اکبر، سیدہ کے لال کو چاروں طرف سے گھیر لیا گیا، 33 جو ہے وہ زخم تھے، 33 زخم تھے نیزوں کے، 34 گھاؤں تھے تلواروں کے، اور تیروں کا حال تو یہ تھا کہ جسم کا کوئی ایسی جگہ ہو جو تیروں سے خالی ہو، اللہ اللہ، ہر طرف سے تیر ہی تیر تھے۔ ایک ظالم کا تیر امام حسین کی پیشانی کی طرف آیا اور پیشانی کو چیر گیا، امام علی مقام پر گشی کی کیفیت طاری ہو گئی، گویا کہ غیب سے ندا آئی، اے حوران بہشت اب سنگھار کر لو، جنت سنوار لی جائے۔ اللہ اللہ، میٹھے ٹھنڈے پانی کو جو ہے وہ آراستہ کر دیا جائے۔ اللہ اکبر، وہ روحیں جو میدان کربلا میں حسین پاک کا امتحان دیکھنے کے لیے آئی تھی، امت کا ناخدا، کعبے کا پاسبان، اللہ کے دین کا محافظ، جب گش کھا کر زمین کی طرف آیا اور زمین کی طرف گرے مولا حسین، اس وقت نماز کا وقت تھا۔ امام علی مقام علی جدی والی السلام نے دنیا سے جاتے جاتے سر سجدے میں رکھا، اور سر سجدے میں رکھ کر آپ نے جو ہے وہ گویا کہ نماز کی نیت فرمائی، اور سر سجدے میں رکھا کہ میری نماز میں ادا کر لوں۔ جیسے ہی سر سجدے میں گیا، اللہ اکبر، چند ظالم مل کر ایک ساتھ آئے، اور آنے کے بعد امام علی مقام کی پشت پر پیر رکھ کر کے انہوں نے دھیرے دھیرے امام علی مقام کے مبارک گردن پر تلوار چلانا شروع کیا۔ بالآخر امام عرش مقام، امام علی مقام علی جد والی السلام، راکب دوش پیمبر، جس کو حضور کندھوں پہ بٹھاتے تھے، جن کے لیے سجدے طویل کر لیتے تھے، جس کے لیے خطبہ چھوڑ کر منبر سے اتر گئے، آج اسی حسین کو زمین پر ڈال دیا گیا، سجدے کی حالت میں امام علی مقام کو شہید کر دیا گیا۔ شہادت جو سرخ جوڑا پہن کر کے منتظر تھی، وہ دوڑ کر آئی اور امام علی مقام سے لپٹ گئی۔ 10ویں محرم ہے، جمعہ کا دن ہے، جو ظہر جمعہ کا وقت ہے، امام علی مقام شہید ہوتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، امام علی مقام کی شہادت ہو جاتی ہے، اور سیدہ کا لال جام شہادت نوش کر جاتا۔ امام جام شہادت نوش کر جاتے ہیں۔ امام کا جام شہادت نوش کرنا تھا، اسی پر یہی کوئی چھوٹا موٹا ان کا ظلم نہ تھا، لیکن جیسی امام شہید ہوئے، ان لوگوں نے امام کے کپڑے بھی اتار لیے۔ کپڑے اتارنے کے بعد انہوں نے 10 گھوڑ سواروں کو امام کے لاشیں پر مقرر کیا، اور گھوڑوں کی ٹاپ سے امام حسین کے جسم کو کچلا انہوں نے۔ اور باقی یہ اتنا کرنے کے بعد حال یہ ہوا کہ مزید پھر جتنے شہداء تھے جن کی لاشیں خیموں میں پڑی تھی، انہوں نے خیمے کی طرف حملہ کیا، اور جب خیمے کی طرف حملہ کیا تو وہ لاشیں اٹھا کر کے انہوں نے گردنیں کاٹنی شروع کی۔ بیبیاں تڑپتی رہی، بیبیاں بلکتی رہی، آہو بکا کرتی رہی۔ کون فریاد سننے والا تھا؟ اس جنگل و بیابان میں دور دور تک کوئی بستی تھی، نہ کوئی غمگسار تھا۔ اللہ اکبر، نازوں کے پالوں کے سامنے
गर्दनें कट रही थी, लाशों को पामाल किया जा रहा था, लाशों पे घोड़े दौड़ रहे थे, खैमे को आग लग गई थी, खैमे जला दिए गए थे। सैयदा सकीना पाक से पूछने वाले ने तुम कौन हो? तो ख्याल किया यतीमों पर तो काफिर भी रहम करते हैं। कहा मैं हुसैन की यतीम बेटी हूँ। इतना सुनना था कि चेहरे पे तमाचे मारे, सैयदा सकीना के मुंह पे तमाचे मारे। हाय हाय, जो फूलों की सेक पर चलने वाली शहजादियां थी, आज उनके चेहरे पे तमाचे पड़ रहे थे। अल्लाह अकबर, जेवरात छीने, कान की बालियां भी न रहने दी, हत्ता के दुपट्टे तक छीन लिए। अल्लाह अकबर, जिनके घर में जिब्रील इजाजत के बगैर नहीं आते, जिनके दुपट्टों को कभी किसी ने तक नहीं देखा, आज उनके दुपट्टे छीन लिए गए। अल्लाह अकबर। एक शख्स हमीद बिन मुस्लिम कहता है कि जब खैमे जल रहे थे तो मैंने देखा एक बुलंद कामत खातून आग पर चलकर कभी खैमों के अंदर जाती है, कभी बाहर आती है, कभी अंदर जाती है, कभी बाहर आती है। मैंने पूछा बीबी, क्या तुझे अपनी जान से मोहब्बत नहीं है? क्या तुझे अपनी जान से प्यार नहीं है? तू आग पर चलकर अंदर बाहर क्या करती है? तो कहा इसमें मेरे भाई का इकलौता बेटा बचा है, बीमार है, बिस्तर से उठने की ताकत नहीं है। मैं सोचती हूँ कि अगर वो दुनिया से चला गया, मेरे भाई हुसैन की नस्ल खत्म हो जाएगी। फिर मैंने देखा कि उस बीमार को वो कंधे पे उठाकर आग पे चलती हुई बाहर लाती है और डालती है। अल्लाह अकबर। जब इमाम की शहादत हो गई, इमाम हुसैन की शहादत हो गई, लोग कहते हैं कि हुसैन पाक की शहादत की इतनी अहमियत क्यों है? हमारी मोतबर की तो कुतुब के अंदर मौजूद है। इमाम बहकी जैसे लोगों ने लिखा है। अल्लाह अकबर। साहिब बिदाया ने लिखा है, इब्ने कसीर वगैरह ने, अल बिदाया व निहाया के मुसन्निफ ने लिखा है, तारीख कामिल के मुसन्निफ ने लिखा है। अल्लाह अकबर। इमाम सुयूती ने लिखा है कि जब इमाम अली मकाम शहीद हुए तो रात के वक्त के जब आप शहीद हुए, शहादत हुई, तो दिन के वक्त में सूरज को गहन लग गया, सूरज गहना गया, यानी गोया के सूरज पर भी यह असर पड़ा कि उसने अपना मुंह शर्म के मारे छुपा लिया। आज कैसा दिन है, इमाम हुसैन शहीद हो गए, सैदानियों के चेहरे पे तमाचे मारे जा रहे, दुपट्टे छीने जा रहे, उनके जेवरात छीने जा रहे, उनके खैमे जलाए जा रहे। अल्लाह अकबर। दिन के वक्त तारे नजर आने लगे और फिर उसके बाद खून बरसा। कुछ लोग कहते हैं 3 दिन तक आसमान से खून की बरसात हुई, कुछ लोग कहते हैं 7 दिन तक आसमान से खून की बरसात हुई। लोगों के बर्तन उस खून से भर गए, मटके खून से भर गए, दीवारों पर खून बरसा, जिन कपड़ों पर वो खून बरसा कपड़े फटते फट गए, लेकिन उस खून का असर खत्म नहीं हुआ। अल्लाह अकबर। हालत ये थी पूरी दुनिया में, जमीन के किसी खित्ते में उस इमाम की शहादत के बाद जो भी पत्थर उठाया जाता उसके नीचे ताजा खून नजर आता। बैतुल मुकद्दस में जो पत्थर उठाया जाता उसके नीचे ताजा खून नजर आता। इमाम ज़ोहरी फरमाते हैं, अब्दुल मलिक बिन मरवान ने मुझसे पूछा कि हुसैन शहीद हुए थे तो कोई निशानी थी, क्या अजीब बात होती थी? तो इमाम ज़ोहरी ने फरमाया कि बैतुल मुकद्दस में जिस पत्थर को उठाया जाता उसके नीचे ताजा खून नजर आता। तो कहा ये बात जो है वो किसी से बयान न की जाए। इमाम ज़ोहरी कहते हैं कि मैंने कहा ये तो लोग जानते ही हैं, लेकिन जब तक तुम रहोगे हम बयान नहीं करेंगे। इमाम ज़ोहरी ने ये बात बयान फरमाई। कसीर तादाद में ये बात है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे आपको हमारे इस चैनल के नए नए वीडियो देखने को मिलेंगे।